दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से नया चक्रवात का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इस चक्रवात को ट्रैक करना अब भी उलझा हुआ है और थोड़ा अनिश्चित है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने इस चक्रवाती तूफान की वजह से कुछ राज्यों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आंधी तूफान जैसा माहौल भी बन सकता है। वैसे तो अभी उत्तर भारत में नवंबर महीने में सर्दी थोड़ी फीकी पड़ी हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी मध्य भारत और उत्तर भारत के जो मैदानी इलाकों वाले राज्य हैं उनमें न ठंड बढ़ेगी न ही कोहरा लौटेगा। लेकिन भारतीय समुद्रों में डबल लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मानसून ने बारिश की संभावना फिर से बढ़ा दी है। दक्षिण भारत के पास 2 निम्न दबाव के सिस्टम सक्रिय हुए हैं, जिसके चलते उत्तर पूर्व मानसून 36 से 48 घंटे तक मजबूत बना रहेगा। यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज हुई है और भी अगले 2 दिन जैसे तटीय तमिलनाडु, केरल वगैरह में भारी बारिश का खतरा बरकरार रहेगा। चलिए देश के कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश के 16 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। बिहार में पटना समेत 10 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में तो -12 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। नदी, झील, झरने वगैरह भी जम गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे झरने जम गए और पूरी की पूरी झीलें भी बर्फ बन गई है। चलिए कुछ राज्यों के मौसम समाचारों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए आप, राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ, सर्दी बढ़ेगी, कई जिलों में धुंध छाई, दिन के तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो सुबह सुबह ओस की बूंदें भी जमने लगी हैं और इसे सर्दी बढ़ने का संकेत भी माना जाता है। लेकिन राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी हवाओं से इस सप्ताह की शुरुआत से ही शेखावटी बेल्ट समेत कई जिलों के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस वजह से डूंगरपुर, जालौर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों के तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। और इस बीच दोस्तों, राजस्थान में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है और 27 नवंबर को राजस्थान में एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके चलते उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं और कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। मतलब 27 नवंबर के आसपास या 27, 28, 29 तक राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है ना। इधर बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए आप, नवंबर के आखिरी सप्ताह तक राहत रहेगी। दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी हुई और चक्रवात के असर के चलते मध्य प्रदेश में भी बादल छाए हुए हैं। आज भी दिन का पारा भी लुढ़का, रात का तापमान भी थोड़ा बढ़ा, तो इस वजह से ठंड तो थोड़ी कम हुई है। और मौसम विभाग का कहना है कि इस महीने नवंबर के आखिरी सप्ताह में तो कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश में कहीं भी शीतलहर नहीं चलेगी। 4-5 दिन एमपी में शीतलहर से राहत रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत कोहरा जरूर छाया रहेगा। बाकी मध्य प्रदेश में भी इस नए चक्रवाती सिस्टम के एक्टिव होने के चलते कुछ जिलों में अगले 2-3 दिन में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि भारी बारिश की चेतावनी तो नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी हो सकती है। अच्छा, आप देखिए, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी पारा गिरा। बद्रीनाथ में तापमान -12 डिग्री तक चल रहा, मैंने आपको बताया। चमोली में तो पूरी की पूरी नदियां भी जम गई और झीलें भी जम गई। निचले इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। यही वजह कि उत्तराखंड में ठंड और भी बढ़ सकती है। वहीं देखिए, बिहार के 4 शहरों में 10 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। 2 दिन बाद और बढ़ेगी ठंड और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर तक हो सकती है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद सावधान रहें दोस्तों, गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि कोहरे वगैरह में अक्सर गाड़ियों के एक्सीडेंट, टकराने की घटनाएं देखने को मिलती रहती है ना। चलिए, बिहार के बाद अब देखिए आप, हरियाणा में बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। हिसार में तो तापमान 6.3 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश में पारा सामान्य से 2.2 डिग्री नीचे चल रहा है। हालांकि बारिश वगैरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हरियाणा में भी अगले 2-3 दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। 27 नवंबर से फिर बादल छाने की संभावना है, जिससे दिन के समय में ठंड और बढ़ सकती है और नमी बढ़ने से धुंध भी और गहराई जा सकती है। अच्छा, यूपी की स्थितियां देखिए, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। इसका पारा 8.9 डिग्री तक पहुंचा और पछुआ हवाओं ने यूपी में भी सर्दी बढ़ाई। मथुरा में प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। मथुरा का AQI 390 पहुंच गया है। यूपी में भी मौसम का मिजाज अभी तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों से आ रही ठंडी पछुआ हवाओं ने प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ा दिया है और मथुरा की हवा तो सांस लेने लायक भी नहीं बची है। पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और यूपी के बाद अब देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर ठंड और बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर समेत कई जिलों में 4 डिग्री तक तापमान बढ़ा है। तो अभी फिलहाल ठंड थोड़ी कम हुई है, लेकिन वायरल फीवर का खतरा बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। तो बच्चों का ध्यान रखें। अचानक तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से हाइपोथर्मिया, सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टरों ने गर्म कपड़े पहनने की सलाह भी दी है। बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। तो एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय तमिलनाडु, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, अगले 2-3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि मध्य भारत और उत्तरी भारत में बारिश वगैरह की चेतावनी नहीं है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं।
तो अभी बारिश की जो चेतावनी दोस्तों मोटा मोटी दक्षिण भारत के ही ज्यादातर राज्यों में है, लेकिन 27 नवंबर के बाद राजस्थान वगैरह और छत्तीसगढ़, एमपी, इन राज्यों की कुछ जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तब तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तो आंधी बिजली की चेतावनी मेन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी इन राज्यों में, तो सावधान रहिएगा। बाकी वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी ठंड वगैरह कैसी पड़ रही है, मतलब तेज कड़ाके की ठंड पड़ रही है या सामान्य हालात है, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।